इसमें लगातार पिछले कुछ दिनों में मोमेंटम बना है और अंशुल सर आपसे बात भी हुई है इसको लेकर के, आईएफसीआई को लेकर के। अब ये जो है जिस तरीके से एकदम से मोमेंटम, इसका अगर गूगल फाइनेंस का चार्ट हो सके तो एक बार दिखाएगा। जबरदस्त मोमेंटम पिछले कुछ मिनटों में आता हुआ 10.5% ऊपर 66.55 का लेवल जो है वो देखने को मिल रहा है। सर ये जो है विनिवेश की प्रक्रिया का एक हिस्सा माना जा रहा है। बीते कुछ दिनों में अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता दिखाई दिया है। 5 दिन में 17% की रैली। अंशुल सर क्या करना चाहिए जरा करंट लेवल पे बताइए। तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, अभी 10:17 पे 64 रुपए 70 पैसे में क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया है। 95 दिन का कप हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट ओपन लो के साथ आया है, तो बाय रिकमेंड किया था जैसे वॉल्यूम थ्रेशोल्ड पार किया है। ऊपर में लगभग एक छोटा सा रेजिस्टेंस 70 रुपए 15 पैसे के आसपास है और ऊपर जा सकता है ये 74 रुपए 50 पैसे के पास। तो क्लाइंट्स के पास लॉन्ग हो सकता है 64.70 से 10:17 पे बाय दिया है। तो सर ये 17 मिनट पे तो आप यहीं पर थे, तो हमको भी बता दिया कीजिए। तो ये सर मैं इंतजार कर रहा था आप अविनाश जी से। आपको अगर कुछ हुआ करे तो आप इशारा कर दिया कीजिए, क्योंकि ट्रेड पहले ले लेंगे तो बाकी और कोई होता तो मैं टोक भी देता। मेरे परम मित्र हैं, गोवा में रहते हैं, अविनाश जी उनके रूममेट रहे हैं, तो आदरणीय और सम्माननीय है, तो उनको टोकना मैंने सही नहीं। किसके रूममेट? मेरे एक मित्र हैं गोवा में, उनके कॉलेज में रूममेट रहे हैं अविनाश जी। वो भी फंडामेंटल के अच्छे जानकार हैं, अविनाश जी जितने नहीं है मगर वो भी अच्छे जानकार हैं। तो फिर उनको मतलब बड़े हैं तो फिर उनको टोकना सही नहीं है। मतलब गोवा घूमना हो तो अविनाश सर से संपर्क किया जा सकता है या आपसे करें? नहीं, हमसे भी कर सकते हैं सर। अविनाश जी को क्यों तकलीफ देंगे, जब हम बैठे हैं बच्चे तो फिर बड़ों को क्यों तकलीफ देगा। अच्छा ये बताइए, अभी आईएफसीआई आप खरीद सकते हैं? अब 66-72 हो गया। अब थोड़ा सा देर हो गया सर, अब थोड़ा सा देर, रिस्क रिवॉर्ड नहीं मैच करेगा। वहां पे रिस्क रिवॉर्ड 3-3.5% की थी, अब 7-8% की हो गई, तो अब मैच नहीं करेगा। 67 रुपए 18 पैसे, अच्छा मोमेंटम करीब 12% के आसपास का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ये 18%, मेरे पास 18% नहीं ठीक है, कुछ और शेयर हो गया। अच्छा अविनाश सर, ये अगर विनिवेश वाले कैंडिडेट को ढूंढना हो तो इसके अलावा सर कहाँ पर प्ले किया जा सकता है, क्योंकि अब ये स्टोरी भी प्ले होगी आने वाले दिनों में, आपके रडार पे कुछ है सर? नहीं, मैं कहूंगा कि अंशुल ने जो आईएफसी का कॉल दिया है वो काफी बढ़िया है, क्योंकि फंडामेंटली भी देखिए अभी खबर आ गई है कि एनएससी में इनका काफी बड़ा शेयर है। हाँ। और वो ये बेचने का समय अभी आ गया है, इनको अप्रूवल मिला है और एनएससी का आईपीओ जैसे ही नजदीक आएगा उसका मतलब है कि इनकी वैल्यू मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी वर्कआउट होगी। तो आईएफसीआई मुझे लगता है कि देखिए टेक्निकली तो उनका व्यू वैलिड है, लेकिन अगर किसी को निवेश भी करना है तो मुझे लग रहा है कि 1-2 रुपया ऊपर अगर होता भी है तो मुझे लगता है कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर इन्वेस्टर है तो नजरिया 6 से 8 महीने का अगर रखते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छी खासी कमाई आईएफसीआई में होगी। और रही बात मुझे लगता है कि अगर आपको कोई दूसरा सेक्टर देखना है तो मैं समझता हूँ कि ऑटो कंपोनेंट में जमुना ऑटो, जो अंशुल ने कहा, काफी अच्छा विकल्प है, क्योंकि काफी बड़ी एंसिलरी है जो कमर्शियल व्हीकल सेक्टर और बेसिकली ट्रैक्टर सेक्टर को केटर करती है। बहुत ही वेल मैनेज्ड कंपनी है। तो नजरिया मेरे ख्याल से अगर 6 से 12 महीने का आप रखते हो तो 155-160 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। और उसके बाद भारत फॉर्ज जो कंट्री का सबसे बड़ा ऑटो कंपोनेंट प्ले है, इनका डिफेंस में भी एक्सपोजर है, यूएस मार्केट में भी एक्सपोजर है, तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि यहाँ से भी एक 15 से 16% की अपसाइड पॉसिबल है, क्योंकि अभी जो माहौल यूएस मार्केट में हो गया है इसका सीधा इम्पैक्ट इनको मिलेगा। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट नियर टर्म में 1700-1750 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। 1700-1750 तक के टारगेट भारत फोर्ज में देखने को मिल सकते हैं। आईएफसीआई पे टेक्निकल फंडामेंटल दोनों व्यू आ गया। तुरंत खरीदने वाले जो लोग थे उनको थोड़ा ठहरना चाहिए, लेकिन जिन लोगों का नजरिया थोड़ा लंबा है तो वो अविनाश जी की राय को फॉलो कर सकते हैं। विपुल जी, 2 स्टॉक्स पर मुझे अपडेट देना है आज। दोनों स्टॉक्स मोमेंटम में भी है। एक तो आईएफसीआई आज लगभग 12% ऊपर है, लेकिन जितने भी लोगों को प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि सिंस वी रिकमेंडेड इट, वहां से 30% का प्रॉफिट आपका पहले टारगेट पर हो रहा है। तो आईएफसीआई अगर आप एक बार दिखा भी दे तो अच्छा है, हालांकि नहीं भी दिखाए तो भी चलता। या थैंक यू। तो ये मुझे इसलिए एक्सप्लेन करना है क्योंकि देखिए एक मोमेंटम जब आप प्ले कर रहे हो, सही जगह पर आते हो, तो आपको बॉटम बाइंग में ये मौका बन जाता है कि आपका रिस्क छोटा है, रिवॉर्ड बड़ा बनता है अमूमन। और जब अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो गया तो
बहुत छोटा होता है। तो यहाँ आपको आराम से 30% का फर्स्ट प्रॉफिट 67-65 पर हो रहा है। प्लीज बुक योर प्रॉफिट। दोबारा अगर आज के बाद अगर आप ये 30% का प्रॉफिट जो 2 हफ्ते